फ्रेंड्स, इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों का लास्ट टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। स्क्वायर रूट्स का पार्ट अपन का 2 दिन चलेगा, आज और कल। आज अपन लोग देखते हैं स्क्वायर रूट्स होते क्या है। अपन ने देखा था स्क्वायर मतलब क्या, जब अपन 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, तो दिस इज स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जब आपके जो स्क्वायर नंबर्स है आप उसके ऊपर रूट लगाते हैं। मतलब रूट लगाने का मतलब अपन ये ढूंढते हैं कि ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। जब अपन नंबर को बड़ा करें तो स्क्वायर, और जब नंबर को छोटा करें तो स्क्वायर रूट। वेरी वेरी इजी। स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत इजी है अगर अपन को पता हो कि ये 16 किसका स्क्वायर है। पर कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, पता नहीं होता कि ये किसका स्क्वायर है। सपोज 81, ऐसे अपन को पता है 9 का है, पर अपन को एक और मेथड, मैंने तुमको माइनस वाली मेथड बताई थी, प्लस वाली मेथड से अपन लोगों को एडिशन मिलता था। पता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब मेरे को पूछा ये बताओ इसका टोटल क्या है, तो अपन बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25। अब मुझे ये पूछा है कि बताओ 81 किसका स्क्वायर है, तो अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं 81 किसका स्क्वायर है। इसमें से एक एक ऑड नंबर माइनस करते जाओ। 81 - 1 80। अब 80 - 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3, तो 77। फिर 77 - 5 72, फिर 72 - 7 65, 65 - 9 54, 54 - 11 43, 43 - 13 30, 30 - 15 15, 15 - 15 0। देखो कितनी बार माइनस करने पे आंसर 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार माइनस करने पे। मतलब ये जो 81 है वो किसका स्क्वायर है, वो 9 का स्क्वायर है। मतलब वो किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझाया था और मैं वापस भी समझा रही हूँ। एक तो होता है डायरेक्टली तुम लोगों को पता है कि 81 9 का है, तो √81 = 9। अगर नहीं पता है तो अपन ये रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। एक और मेथड है, एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके फैक्टर्स निकालो। 81 के जब अपन फैक्टर्स निकालेंगे तो अपन को मिलेगा 3 3 3 3। क्या करने का, 3 × 3 × 3 × 3। 2 का पैर बनाओ, ये एक पैर, ये एक पैर। 2 पैर के सामने एक 3 बार आएगा, इन 2 पैर के सामने एक 3 बार आएगा। मतलब 3 × 3 ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। चलो एक और सम करते हैं। तुम लोगों को दिया हुआ है 64, इसकी पेयरिंग करते, इसका वो निकालते हैं रूट। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, तो अपन इसको बोलेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब ये दो के पैर बनेंगे, तो ये 2 × 2 × एक और पैर है तो 2, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 2 = 4 4 2 = 8। मतलब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो इसको बोलते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कभी कभी तुम लोगों को क्या दिया जाता है, पूछा जाता है बताओ क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब अपन को पता कैसे चलेगा, 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 45 2, तो तुम लोगों के प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 3 × 3 × 5। प्राइम फैक्टराइज अपन का वो परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब 2 के पैर कंप्लीट बने और एक भी नंबर ना छूटे। यहाँ पे ये दोनों का तो पैर बन रहा है, पर इसका भी पैर अवेलेबल नहीं है, इसका भी पैर अवेलेबल नहीं है। मतलब 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये लोग बोलते हैं कि बताओ इस 90 को मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ। अगर मुझे इस 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे एक 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिएगा, एक 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिएगा। मतलब 2 × 5, मतलब मैं 90 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। वापस सुन लो, अपन के पास 2 × 3 × 3 × 5 ये नंबर आया। इससे पता चला 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक पैर इसका चाहिएगा, एक पैर इसका चाहिएगा, तो मैं क्या करूँगी, एक 2 यहाँ पे ऐड करूँगी, ये 3 और 3 तो है ही, और एक 5 यहाँ पे ऐड करूँगी। तो अब मेरे को ये देखो, ये 2 2 ज़ा ये 2 पैर, ये 2 पैर, ये 2 पैर, तो ये 2 × 3 × 5 दैट इज 2 6 6 5 30। तो ये अपन का जो आंसर आएगा वो 30 का स्क्वायर बन जाएगा। वापस समझ लो, तुम लोगों का जो पैर नहीं है, जो जिसके पैर नहीं है, अपन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके पैर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन लोगों को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे अपन लोग एग्जाम्पल नंबर
4 से चालू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो सब देखो पैर में आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो मतलब 2 इंटू 2 का एक पैर, 4 बार 2 इंटू 2 के पैर आ रहे हैं, तो 4 बार 2 लिख दो, एक बार 5 लिख दो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, मतलब ये 80 का स्क्वायर है। अब 90 का मैंने तुमको बताया 2 और 5 एक्स्ट्रा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टोटल 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूछा है 2 3 5 2, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? अब इसका ये देखो, इन लोगों ने निकाला, यहाँ पे ये 2 पेयर्स में है, ये दोनों पेयर में है, पर 3 और 7 ये दोनों पेयर में नहीं है, तो मुझे एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देखो ये आ रहा है 2 और यहाँ पे भी 7 है, ये दोनों भी पैर में है, सिर्फ एक 3 पैर में नहीं है। मतलब अगर मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अभी तो ये इस तरह से, अभी ये 3 अकेला है, इसके साथ कोई पैर नहीं है। अगर इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या हो जाएगा 352 अभी तक ऐसे था, पर इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या नंबर मिलेगा 7056। अब 7056 के जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे ना वो तीनों पैर में होंगे। कैसे? एक तो ये तुम्हारा जो 7056 है ना, उसका तुम प्राइम फैक्टर्स निकालोगे ना तो सेम यही आएगा, बस एक्स्ट्रा एक 3 ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब ये 84 का स्क्वायर हो जाएगा 7056। वापस समझो मैंने क्या बोला, 2352 का जब अपन ने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उसमें 3 अकेला था, तो अपन ने 2352 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपन को मिला 7056। 7056 की अब जो अपन देखेंगे कि 7056 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अपन ने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 भी पैर में हो जाएगा। अब 7056 किसका होगा परफेक्ट स्क्वायर? 2 का तो पैर है 2 का पैर है 2, 3 का पैर अपन ने बना दिया 3 मल्टीप्लाई करके, तो 3 और 7 का पैर है तो 7। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 84 का स्क्वायर है। बहुत ज़्यादा इजी, इसके अंदर कुछ डाउट जैसा आपको नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछा है ना, कभी कभी पूछते हैं बताओ कि क्या अपन डिवाइड करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 9048 के तुम लोग फैक्टर्स देखो, ये सिर्फ 3 अकेला है, तो जो नंबर अकेला है ना उससे इस नंबर को डिवाइड कर दो। मतलब इस नंबर को अपन को हटाना है ना, तो अपन को ये जो 9048 है ना, इसको जो नंबर अकेला है, जो जिसका पैर नहीं है, उससे उसको डिवाइड कर दो, तो तुम लोगों को मिल जाएगा 3136। अब 3136 के जो नंबर्स होंगे ना, फैक्टर्स होंगे, वो ये होंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7। तो ये किसका तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 56 का। समझ आया? जो नंबर एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड होता है, और जो नंबर अपन को पेयरिंग बनानी होती है उससे मल्टीप्लाई होता है। बहुत ज़्यादा ईजी था, इसके अंदर कुछ डाउट जैसा नहीं होना चाहिए, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो, ऐसा बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा एक स्क्वायर नंबर ढूंढो जो 6, 9 और 15 तीनों से डिवाइड होता हो। पहले क्या करने का ना, इन तीनों का अपन लोगों को एलसीएम निकालने का। एलसीएम आया 90। अब 90 के फैक्टर्स निकालने के, 90 के फैक्टर्स निकाले तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक और 2 चाहिएगा और एक और 5 चाहिएगा, तो मतलब मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा? 900 नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 900, क्योंकि ये 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक 2 एक्स्ट्रा चाहिए और एक 5 एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 90 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो तुम लोगों का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो 6, 9 और 15 तीनों से डिवाइड होगा, वो हो जाएगा 900। कैसे निकाला? पहले अपन ने एलसीएम निकाला, एलसीएम का अपन ने प्राइम फैक्टर्स निकाला, फिर अपन ने देखा कि उसमें क्या सब डबल पैर में है। अगर डबल पैर में नहीं है तो उसको डबल पैर में बनाने के लिए जो भी नंबर को अपन मल्टीप्लाई करना होगा वो अपन मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा? वो तुम्हारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो 6, 9 और 15 तीनों से मल्टीप्लाई होता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 आप लोग खुद से ही करेंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर आप लोगों को सब पता ही है। इसमें बोला है व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। अब ऐसा पूछा है कि इनका बताओ स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर नहीं पूछा, स्क्वायर रूट पूछा है। देखो 1, 4, 16, 25, 36, 64, 164, 81 और 100। कुछ मिस हुआ? 1, 2, 3, 4, 5,
49, ठीक है। अब तुम लोगों को देखो पीछे 1 आ रहा है, 1 किसके किसके में आता है, एक इसमें 1 आता है और एक 9 में 1 आता है, मतलब या इसका जो यूनिट डिजिट होगा या फिर वो 1 होगा या फिर वो 9 होगा। वापस सुनो, यहाँ पे अपन को स्क्वायर रूट बोला है, तो अपन लोगों को इस बार ये वाली साइड देखनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली साइड देखनी है, ठीक है। पीछे 6 आ रहा है, तो 6 किसके किसके स्क्वायर के पीछे आता है, इसके पीछे आता है, इसके पीछे आता है, तो इसमें यूनिट डिजिट या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोगों को ये वाले सम्स करने हैं। विदाउट अ कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो तुम लोगों को पता है। ये पीछे क्या नहीं आना चाहिए, पीछे 2 नहीं आना चाहिए, पीछे 3 नहीं आना चाहिए, पीछे और क्या नहीं आना चाहिए, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए, 2 3 7 8 जिसके पीछे ये है वो तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला एक्सरसाइज आप लोग खत्म करके मुझे होमवर्क में सेंड कीजिएगा और जो जो डाउट होगा वो भी मुझे पूछते जाइएगा।